कॉलेज के लोग लगाया, प्रेशर में आए, इन्होंने कमेटी बनाई, फिर हमने कुछ नहीं पिछले सेमेस्टर में फीस थी 45,000 रुपए, जो पिछले सेमेस्टर में ली जाती थी। अब इस फीस को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। सब छात्र नेता एक साथ अब यहाँ पर आ गए। अभी तक इनके पास अच्छा टॉयलेट नहीं है, पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है, गार्ड नहीं है। रोज इनको मीटिंग की गोली दे दी जाती है। 3-4 बात कर ली, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग हो ली, उसके बावजूद भी अगर रिजोल्यूशन नहीं निकले तो फिर बच्चे करेंगे। लेकिन ये फीस वर्दी के नाम पर उन्हें एक प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आपकी विरोध करने से क्या ये रुक जाएगा फीस वर्दी का पूरे 5 साल का कितना खर्चा आ जाएगा एक स्टूडेंट के लिए? वैसे तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर हम तो हमारी फीस वर्दी के लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि ठीक है हमारा काम हो जाना चाहिए। बाकी अभी सीख रहे हैं, नए बने हैं, तो पहली बार राजनीति में आए हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, यहाँ पर दूर दराज से पढ़ने के लिए छात्र छात्राएं आती हैं। राजनीति भी होती है, खूब राजनीति होती है, और इस राजनीति का रंग ऐसा चढ़ता है कि पूरे भारत में यहाँ पे जो छात्र संघ चुनाव होते हैं उनका रंग देखने को मिलता है, इनकी गूंज सुनने को मिलती है। यहाँ पे छात्र नेता कई सारे हैं जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध करते रहते हैं, प्रशासन से भिड़ते रहते हैं, छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। और अभी जिस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद है, यहाँ पर भी एक विरोध जारी है। विरोध का कारण है जो लॉ कॉलेज है, उस लॉ कॉलेज में जो फीस होती है पर सेमेस्टर की वो बढ़ा दी गई है, 50,000 कर दी गई है। और जो फीस पहले थी वो थी 41,000। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा यादव है। आपने जो पहले बताया था कि पहले 41,000 थी, अब 50,000 कर दी, तो आप विरोध कर रहे हो। जी सर। विरोध करने का क्या तरीका अपनाया आपने? सर हमने बहुत ही पीसफुल तरीका अपनाया। सबसे पहले हमने वार्ता जारी रखी सभी के साथ, वीसी के साथ भी, हमारे डायरेक्टर सर के साथ भी। और ये है कि हमने स्टार्टिंग से उनको आराम से, जैसा उन्होंने हमें डायरेक्ट किया वैसा हमने किया। हमने कॉलेज के लोग लगाया, प्रेशर में आए, इन्होंने कमेटी बनाई, फिर हमने कुछ नहीं किया, हमें शांत रहने के लिए बोला, हम शांत भी रहे। फिर इन्होंने एक तरीके से हमारे मुद्दे को दबा दिया। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पुतला जलाएंगे, और हमने वो प्रोटेस्ट भी पीसफुल किया। हमने किसी भी तरीके किसका का पुतला जलाया आपने? वीसी मैम का। वीसी मैम का, जो भी नई हाल ही में बनी है? जी अच्छा, कैसी है मैम, क्या बात मानती है आपकी? सर, ऐसे तो देखो हम किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहेंगे। वो अपने काम जो है वो अच्छे से कर रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे बाकियों की मांग सुनी जा रही है वैसे हमारी भी मांग सुनी जाए। अच्छा, 41,000 से 50,000 हो गया है, जी सर। तो अब नहीं मानते हैं, जी सर। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। नहीं मानते हैं तो क्या पढ़ाई बाधित होगी या कुछ और बड़ा विरोध करोगे? जहाँ तक है सर, हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। अगर हम 10 दिन से लगे हुए हैं, सारे बच्चे, जब सारे बच्चों का ट्रस्ट है हम लोगों पर, हम आगे आ रहे हैं। कभी 5 ईयर में ऐसा प्रोटेस्ट हुआ नहीं है। अगर बच्चे आगे आ रहे हैं लो वाले, तो हमें ऐसा है कि हम लेके ही जाएंगे कुछ ना कुछ। ये छात्र नेता देव पलसानिया है, काफ़ी लाठियाँ खाई है इन्होंने, पहले भी बातचीत कर चुके हैं हम। सब छात्र नेता एक साथ अब यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, ये विश्वविद्यालय के तमाम उन छात्र छात्राओं का मुद्दा है जो यहाँ एक आस और उम्मीद के साथ आते हैं। 5 ईयर लो के स्टूडेंट जो एक ये कोर्स है SFS का, जिसमें फीस वर्दी के नाम पर ये हर साल फीस वर्दी करते हैं। ये फीस वर्दी सुविधाओं के नाम पर करते हैं, पर सुविधाओं पे अब नाम पे जाके देखें तो जो कॉलेज पर्सन आप देख सकते हैं, वहाँ जाके ये भाई उस कॉलेज का स्टूडेंट है, इस भाई से आप पूछ सकते हैं कि क्या सुविधा दी। अभी तक इनके पास अच्छा टॉयलेट नहीं है, पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है, गार्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आप फीस वर्दी कर रहे हैं सुविधाओं के नाम पर, सुविधाएं, लेकिन जितनी सुविधाएं हैं उससे गिरती जा रही है, फीस बढ़ती जा रही है। ऐसे में छात्र छात्राएं एक आक्रोशित हैं, और वीसी जब से आई है, जब से इन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जो छात्र छात्राओं के मतलब खिलाफ में, उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है। उनके परिवार में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, फिर भी यहाँ एक आस और उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा कल को पढ़कर एक अच्छा अधिकारी, अच्छे लेवल पर जाए, लेकिन ये फीस वर्दी के नाम पर उन्हें एक प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। फोटो के लिए बोल रहे हो आप? अच्छा, देखिए सर, भविष्य के होने वाले वकील बाबू हो आप? जी जी। अच्छा जी बढ़िया, संपर्क में रहना, कभी काम आओगे हमारे। जी। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य मुदगल नाम है सर। चैतन्य मुदगल, हाँ। चैतन्य मुदगल जी। अच्छा नाम है, चैतन्य मुदगल। क्या पूरा वाकया है? मुद्दा ये है सर कि पिछले सेमेस्टर में फीस थी 45,000 रुपए, जो पिछले सेमेस्टर में ली जाती थी। अब इस फीस को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। 41,000 नहीं थी? 41,000 2 साल पहले थी। अच्छा, तो 2 साल में 41,000। हाँ, वो 22% फीस की वृद्धि हुई है 2 साल में। उन्होंने 2 साल का बताया, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। जब हम कॉलेज में आए थे, जब 41,000 ही फीस थी,
अब इसको एकदम से बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा इस कॉलेज में ना कोई फैसिलिटी है, ना वाटर कूलर है, ना शुद्ध पानी की व्यवस्था है, ना इस कॉलेज में टॉयलेटों की सही व्यवस्था है। और इसके अलावा ये बच्चे 7 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। रोज़ इनको मीटिंग की गोली दे दी जाती है कि आज मीटिंग होगी, आज ये होगा, और कुछ नहीं हो रहा है। सारे वहीं की वहीं डेडलॉक बना हुआ है। आप चाहते हो 45,000 ही रहे? जी, जितनी बड़ी है उतनी तो चलो जी, हाँ, अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन अब इतना मत बढ़ाइए आप हाँ, सेमेस्टर हाँ, की। जी, यही हम 10 चाहते हैं। सेमेस्टर होते हैं आपके ना? 10 सेमेस्टर होते हैं और अभी कई बच्चों के 6 सेमेस्टर बाकी हैं, कई के 4 मिलाकर मान लीजिए ये फीस वृद्धि होती है, हाँ। तो कुल मिलाकर पूरे 5 साल का कितना खर्च आ जाएगा एक स्टूडेंट के लिए? लगभग आप ये मानिए आराम से 5.5 लाख रुपए, अगर 50,000 फीस कंसिस्टेंट रहती है तो। सरकारी कॉलेज में? जी, सरकारी कॉलेज में। ठीक और उसके अलावा किसी कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था भी नहीं है। इस कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल के लिए कोई प्रोविज़न नहीं। गर्ल्स हॉस्टल? गर्ल्स को मिल जाता है, ऐसा ही मिलता है, डबल सीटर रूम। बाकी बॉयज़ को तो हॉस्टल है ही नहीं, सुविधाएं नहीं है? सुविधाएं बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा। वैसे चैतन्य जी, जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उसको लेके क्या मानना है आपका? भाजपा की सरकार देखिए काम तो अच्छा कर रही है। सीएम साहब बनाए हैं भजन लाल जी, वो भी काम अच्छा कर रहे हैं। अभी एंटी रैगिंग, वो एंटी क्या बनाया था, ये पेपर लीक टास्क फोर्स बनाई थी। तो ऐसे अभी काम तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी अभी सीख रहे हैं, नए बने हैं तो पहली बार राजनीति में आए हैं। विरोधी खूब ताना मार रहे हैं उनको। मार रहे हैं, अब विरोधी तो सबको ही मारते हैं ताना। अशोक गहलोत को भी मारते थे ताना। अशोक गहलोत अच्छे थे क्या? अब अशोक क्या गहलोत जी मतलब भी कैसे अपनी- लगते हैं? हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे थे, कैसे थे हाँ, आपको? हाँ। उन्होंने कई तो देखो गरीबों के लिए तो अच्छे काम किए थे। बाकी ये जैसे इन पेपर लीक वगैरह के मामले में वो फेल थे। कई उनकी सरकार में बहुत सारी पेपर लीक। नहीं भाई, सवाल किया वही मैंने। थी। ये तो चलो आपका मुद्दा हो गया, कवर कर ही रहे। क्या नाम है आपका? मेरे को नहीं पता इन मामलों में भैया, मेरे से आपको स्टूडेंट नहीं हो? अच्छा, राय दे रहे थे लेकिन बात नहीं करेंगे। राय दे रहे थे, आपके दोस्त है क्या वो? नहीं, हमारे सीनियर हैं, पास आउट, अच्छा, पास आउट हो गए। प्रमोद जी। यहाँ पे कुछ और छात्रा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे भी एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। देखो भाग रहे हैं और ये कैमरे से डर रहे हो क्या कैमरे से? अच्छा, आप स्टूडेंट हो लो कॉलेज के? बैठ जाते भैया, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, हम बैठेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह भाटी है। जी, मैं 5 ईयर से हूँ और 4th ईयर में हूँ अभी। 4th ईयर में हो। फीस जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर विरोध कर रहे हो आप? जी बिल्कुल। मुद्दा दहन भी कर दिया आपने। जी सर। अब तो और नाराज हो जाएगी आपकी जो मैम है। पर वैसे काम नहीं बन रहा ना सर, कि हफ्ते भर 10 दिन से लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। और जो भी है मतलब जितनी भी तरीके से बात थी पहुंचा दी, डायरेक्टर सर से बात कर दी, वीसी मैडम से बात कर दी, मैडम से मीटिंग्स कंफर्म कर ली। उसके बावजूद भी बात नहीं करे तो बच्चे जाएँ कहाँ, अपनी बात रखें कहाँ। डायरेक्टर सर से बातचीत कर ली, उसके बाद उनसे पर्सनल मीटिंग कर ली। उसके बाद डायरेक्टर सर खुद वहाँ से कॉलेज से चल के हमारे साथ यहाँ लिए, अंदर चले गए, अंदर वीसी मैडम से 3-4 बात कर ली, स्टैंडिंग कमिटीज़ की मीटिंग हो ली। उसके बावजूद भी अगर रिजोल्यूशन नहीं निकले तो फिर बच्चे ये तो करेंगे हर क्या? साल का हो गया है, हर साल बढ़ती है। पहले 2 साल पहले 41,000 थी, फिर 45,000 हो गई, अब 50,000 हो जाएगी। आपकी विरोध करने से क्या ये रुक जाएगा फीस वृद्धि का पूरा जो? जी कोशिश तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही है। कि जैसे इनका यही है कि हर साल ये फीस वृद्धि करते ही हैं। अब जैसे 10-10 हज़ार रुपये ये फीस बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग से जब से हम आए थे तब से लेकर अब तक 22% फीस इंक्रीज़ कर दी है। 10% पिछले साल के मुकाबले अब तक ये इंक्रीज़ कर चुके हैं। 10,000 का इना मतलब और इंक्रीज़ इन लोगों ने कर दी है। तो अगर यहाँ इनको अभी नहीं रोका गया तो ये फिर ये बढ़ते ही जाएंगे और ये आगे चलते चलते शायद जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर या उनके घर वालों के ऊपर और भारी काम हो जाएगा। ये तमाम जो छात्र नेता यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि जितने भी छात्र नेता है वो एक साथ यहाँ पर आपकी जो बात है वो उठा रहे हैं। बिल्कुल सही है और ये भाई लोग हमारे समर्थन में है। अभी कौन अच्छा काम कर रहा है विश्वविद्यालय में? कौन आपको लगता है कि ये जो छात्र नेता है ये वाकई जेन्युइन मुद्दे उठा रहा है और धरातल से जुड़ा हुआ है? जी देखिए, मैं किसी पे पर्सनल नहीं जाऊंगा बट इन लोगों ने हमारा साथ दिया है और ये काफ़ी अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं और सब सही है। किसी का नाम नहीं ले रहे हो? जी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? आप भी स्टूडेंट हो यहाँ के? हाँ जी, अभी लो कॉलेज में? हाँ जी 5 ईयर लॉ कॉलेज में 5th ईयर में हूँ। अभिषेक बिश्नोई। साथ में ही हो आप दोनों? ये 4th ईयर में, मैं 5th ईयर में। आप 4th में थे। हाँ, ये जो फीस वृद्धि हो रही है ये क्या रुकेगी आपको लगता है ऐसे करने से? लगता है तभी यहाँ पे बैठे हैं धरने पे। राजनीति में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, राजनीति में वैसे तो इंटरेस्ट नहीं है पर अब उतरना पड़ा ये फीस वृद्धि को देकर। अच्छा, तो ये एक बड़ा कारण हो गया ये मुद्दा, अब आप राजनीति में उतरोगे? हाँ, राजनीति में वैसे तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है पर हम तो हमारी फीस वृद्धि के लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि ठीक है हमारा काम हो जाना चाहिए, बस इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर। तमाम जो छात्र नेता है वो सब एक जाजम पर आए हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं।
हाँ जी, आए हैं, इनको बताया था हमारे मुद्दे के बारे में कि ऐसे हमारी मांगे हैं, ठीक है, तो उन्होंने हमारी बात सुनी कि हम ज़रूर आएंगे, तुम्हारे लिए खड़े होंगे। और आज छात्र नेता आए भी है, बच्चों ने भी समर्थन दिया, सब ने पूरा सहयोग दिया है, और अभी बात चल रही है अंदर। देखते आपको हैं। ये क्या लगता है कि जो ये छात्र नेता है ये वेट करते हैं कोई मुद्दा मिल जाए छात्राओं से जुड़ा हुआ और हम बात उठाए, हमें राजनीति करने का मौका मिल जाए, या आपको लगता है कि हाँ ऐसी राजनीति होनी चाहिए, यहाँ से नेता निकलेंगे जो बड़े बड़े नेता बनेंगे, विधानसभा पहुँचेंगे, राजस्थान में एक नाम करेंगे? नहीं, देखो, शुरुआत तो क्या है कि कॉलेजों से इधर से ही होती है राजनीति की, ठीक है, यहाँ से नेता सीखेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हमारे लिए मतलब मुद्दा लेकर आए हैं, ठीक है, हमने इनको बोला, ठीक है, इन्होंने हमारी बात समझी और हमारी जो जेन्युइन मांग थी उनके लिए ये खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे मुद्दा ढूंढने वाली बात तो नहीं है, कोई होते होंगे मुद्दा ढूंढने वाले, पर इन्होंने तो हमारी मांगे सुनकर और हमारे साथ खड़े हैं। ये जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप फिफ्थ में पढ़ रहे हो, इन्होंने तो बोल दिया फोर्थ वालों ने कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आपसे पूछना चाहूँगा कौन सा ऐसा छात्र नेता है जो अच्छा काम कर रहा है? नहीं जी, सारे ही छात्र नेता तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मन की बात नहीं बताओगे आप? मन की बात जैसे बताने मोदी में- जी बताते हैं मन की बात। नहीं, वो बताते होंगे, हमारे तो ऐसी कोई मन की बात है नहीं, हमारे लिए तो सारे खड़े हैं, सारे एक जैसे खड़े हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे आए थे विश्वविद्यालय में, अब छात्र चुनाव बहाल करवाने को लेकर भी छात्र नेता विरोध कर रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा छात्र नेताओं को मिला है और इस मुद्दे को छात्र नेता कैसे बुनाते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफ़ी जेन्युइन मुद्दा है। सुविधाओं के नाम पर जो फीस बढ़ोतरी की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, उससे जो आम घर से एक गांव ढाणी दूर दराज से आने वाला जो छात्र है यहाँ आता है, पढ़ाई करता है, अपने सारे खर्चे कोई तो खुद उठाते हैं, कोई परिवार के ऊपर डिपेंड उनका रहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो प्रशासन है इनकी मांगे मानता है या फिर ये ऐसा ही चलता रहता है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।